नमस्कार दोस्तों। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही कमज़ोर रिश्ता जिसका नाम है पिता, उसके बारे में बात करने आया हूँ। ये मेरे ख्याल से 80 तो नहीं, हाँ 90% परिवारों के पिता की कहानी होगी। पिता एक ऐसा व्यक्ति है, जब उसका बच्चा कोई जन्म लेता है तभी से वो उस बच्चे के भविष्य के लिए सपने बुनना शुरू कर देता है और सपने भी अपनी औकात से बड़े बुनता है। और जब औकात से बड़े बुनता है तो उसको अपने खर्चे कम करने होते हैं, वो अपने शौक मारता है। वो शहर में देखता है कि पुराने कपड़े कहाँ मिल रहे हैं, फिर वो पुराने कपड़े पहनना शुरू कर देता है। कम से कम दाढ़ी बनाता है, कम से कम अपने ऊपर खर्च करता है। पत्नी भी इसमें सहभागी होती, अरे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, अब इस उम्र में बच्चा हो गया उसके लिए देखेंगे। ये सारे जीवन के सुख सुविधाओं को कम करके, पैसे बचा के वो अपनी औलाद पर खर्च करता है। कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में उसके दिल में एक होता है कि जब ये बड़ा बनेगा, जब ये लायक बनेगा तो हमारे काम आएगा। इसी आधाधुंध भाग दौड़ में वो अपने जीवन की पूरी जवानी बच्चों के लिए लगा देता है। दूसरा पक्ष, जैसे ही बच्चे समझदार होकर अपने पैर पर खड़े होते हैं, वो पिता के बारे में बहुत सोचते हैं कि इन्होंने मेरे लिए बहुत किया। पर जैसे ही पिता अपने जीवन की आखिरी जिम्मेदारी यानी उनकी शादी करता है, तब आके पत्नी उस बच्चे को एहसास दिला देती है कि वो तुम्हारा परिवार नहीं है, अब मैं आ गई हूं, अब हमारा परिवार ये है। यहां से बच्चा अपने पेरेंट्स से विमुख होने लगता है। अब उसको अपने माता पिता की कोई भी सलाह की आवश्यकता नहीं होती, इंटरफेरेंस को महत्व नहीं देता। और मजे की बात आपको बताऊं कि अगर उनके घर में कोई डिस्कशन होता है और अगर कोई बोल दे कि यार पापा से पूछ लो ना, तो उनकी दृष्टि में जो पिता होता है वो सबसे मूर्ख व्यक्ति होता है। हास्यास्पद है पर सत्य है, आप भी जानते हैं अपने बारे में। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, आपकी भी है ना। तो मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के खून से तुमने जन्म लिया, जिसके शरीर के अंग हो, जिसके अंदर सारे आप उसके गुण हैं आपके अंदर, बस उसने उनको और अच्छा शेप देके तुमको बनाया, आज वही व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वहीन हो गया। आज वो किसी कारण से भी तुमको सलाह नहीं दे सकता, तुमको मानना तो है ही नहीं, ये तो तय है। तुम्हारा अपना एक रास्ता होता है। पर इसी बीच जब उस पर ऐसी कोई मुसीबत बच्चे पे आ जाती है जो उसके बियॉन्ड द लिमिट होती, जो वो सॉल्व ही नहीं कर पाता, तो वो फिर लौट के पिता के पास आता है। पिताजी ऐसा हो गया, हम क्या करें। और पिता ने जहां बच्चे ने उसको छोड़ा था वहीं से जुड़ जाता है, बीच के सारे दुर्व्यवहार को वो भूल जाता है और फिर बच्चे की मदद करने लगता है। और जैसे ही बच्चा या उसका परिवार उस मुश्किल से निकलता है, पिता उसके लिए फिर नगण्य हो जाता है, काउंटेबल नहीं होता। इस बेचारे पिता की मजबूरी यह है कि वो कैसे कमाता है, कैसे कमा के उसने इन सब घर को और बार को बनाया, कोई उससे नहीं पूछता। थोड़ा बहुत उसकी अर्धांगिनी को मालूम होता है कि कितने कष्ट से ये बोझा उठाता है, या ये कहानी लिखता है, या ये किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है, या किसी प्रेस में ये 900 रुपये में काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, सोता नहीं है रात भर, सिर्फ ऐसा लगता है उसको कि क्या करूं जैसे 4 पैसे आ जाए। और वो 4 पैसे उसके लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए आए। पर जब भी बात आती है और कभी जब बड़े बड़े बोल बच्चन बच्चों को बोलना होते हैं, तो मेरी माँ, अरे साहब मेरी माँ से बढ़कर तो कोई नहीं किया उनने, माँ के लिए भी कुछ नहीं है। पर एक कथानक में माँ का चरित्र होता है। माँ तो उसी दिन से दूर देश की प्राणी हो जाती है जब से उनकी अर्धांगिनी आ जाती है। पर दुर्भाग्य है कि वो माँ के कशीदे पढ़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि इतनी अच्छी माँ जो तुमको मिली, जो तुम खुद कह रहे हो, उस उतनी अच्छी माँ का सिलेक्शन भी तुम्हारे पिता ने किया था, तब तुम्हें ये माँ मिली है। तो पूरे तामे झामे और पूरे जाले के पीछे एक ही व्यक्ति है,
जिसका नाम है पिता। पर वर्तमान समय जो हमारे न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं, इनमें पिता सबसे महत्वहीन पदवी हो चुकी है। वो बेचारा हो चुका है, वो सलाह नहीं दे सकता, वो सम्मान के लिए निवेदन नहीं कर सकता। बस आज भी वो अपने सर्वाइवल पर ध्यान दे रहा है और दूसरी निगाह उसकी अपने बच्चों को कोई कष्ट ना हो, मैं कहाँ काम आ सकूं, क्या कर सकूं इनके लिए, इस पर जिंदा है। अगर सच कहा हो तो समर्थन जरूर कीजिएगा। नमस्कार।